उमर अब्दुल्ला साहब, पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़गाम में? वादा खिलाफी तो आपके खून में लगता है, क्योंकि गैस सिलेंडर, पावर, नौकरियां, आपका मैनिफेस्टो, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन से पहले, बीजेपी के पार्टनर इलेक्शन के बाद, इस सारी फिल्म को आपने बड़े अच्छे से बनाया। बीजेपी की डायरेक्शन थी, हीरो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, अब साइड हीरो पीडीपी है। आपने वादा किया है, जबकि आप ब्लैकमेल पर उतर आए थे बड़गाम इलेक्शन के दौरान। तालीम भी आप अब नहीं मेरिट पे देना चाहते हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाना न सिर्फ एक जरूरत है, बल्कि एक रीजनल इंबैलेंस को ठीक करने का जरिया भी होगा। आप फाउंडेशन स्टोन क्यों नहीं डाल रहे हो? कश्मीर हर साल हजारों लॉ ग्रेजुएट पैदा करता है, लेकिन यहां कोई ऐसी नेशनल लेवल का इदारा है ही नहीं जो लीगल रिसर्च, जुडिशरी ट्रेनिंग और पॉलिसी डिस्कोर्स को मजबूत करे। यहां के स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स के एनएलयूज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, सिम्बायोसिस में एडमिशन लेकर अपनी सलाहियत साबित करते हैं। कमी सिर्फ इरादे की नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब, ये देरी इंतजामी कम और सियासी ज्यादा लगती है। आपने वादा किया है, जबकि आप ब्लैकमेल पर उतर आए थे बड़गाम इलेक्शन के दौरान। बड़गाम का इंतखाब भी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मरकजी जगह पर है, आसानी से दस्तयाब है और तारीखी तौर पर यहां पर भी बड़ी तालीम इदारों की कमी रही है। खास तौर पर श्रीनगर के मुकाबले में बड़गाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाना न सिर्फ एक जरूरत है, बल्कि एक रीजनल इंबैलेंस को ठीक करने का जरिया भी होगा। इससे स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर लाखों खर्चा करते हैं, उन्हें यही मौका मिलेगा तालीम हासिल करने का। अब क्या पता आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सियासत रची हो, कोई कॉन्स्पिरेसी रची हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक शर्मनाक पार्टी है। एक तरफ बड़गाम का वादा आप कर चुके हो और दूसरी तरफ मुझे शक है, क्योंकि आप बना क्यों नहीं रहे हो? आप फाउंडेशन स्टोन क्यों नहीं डाल रहे हो? आप पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़गाम में? भारतीय जनता पार्टी का तकसीम और तकसीम के अलावा कुछ नहीं आता है। बस फिर से तकसीम पैदा करने वाला नरेटिव इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जहां हिंदू को मुसलमान के खिलाफ और जम्मू को कश्मीर के खिलाफ खड़ा किया जाता है। जब IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जम्मू के लिए सैंक्शन हुआ था, कश्मीर की तरफ से कोई मुखालफत नहीं हुई, न प्रोटेस्ट हुआ, न कोई रीजनल या कम्युनल नैरेटिव चला। हम कश्मीरियों का बर्दाश्त और मैच्योरिटी है, जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ना कि मिसयूज। इस तरह जब ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज जम्मू के लिए अनाउंस हुआ, कश्मीर ने इससे इशू नहीं बनाया। उम्मीद यह थी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे दोनों इलाकों में बराबर होगा, मगर इस ट्रस्ट को मजबूत करने के बजाय भाजपा, बीजेपी बार बार पुराने इख्तिलाफात को दोबारा जिंदा किया जाता है बीजेपी के जरिए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हवाले से भी हमने ऐसे ही ट्रेंड्स देखे कि मुसलमान लोगों को तालीम भी आप अब नहीं मेरिट पे देना चाहते हो, जहां फैसले अक्सर इंक्लूसिव मशवरे के बगैर लिए गए। कश्मीरी लोगों के कंसर्न को समझने के बजाय हमें नजरअंदाज किया जाता है। अरे हम तो आज भी कहते हैं कि जम्मू को अलग कर लो, अपने मुल्क के साथ हमें खुद रहने का हक है, अपने मुल्क के साथ, दिल्ली के साथ रिलेशन बनाने का हमें खुद हक है। आपको डर है कि जम्मू बचेगा नहीं, कहां अलग निकलोगे, है नहीं कुछ आपके पास। हमें इससे एहसास पैदा होता है कि इदारे सबको साथ लेकर चलने के बजाय कुछ लोगों तक महदूद हो रहे हैं। देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। कश्मीर हर साल हजारों लॉ ग्रेजुएट पैदा करता है, लेकिन यहां कोई ऐसी नेशनल लेवल का इदारा है ही नहीं जो लीगल रिसर्च, जुडिशरी ट्रेनिंग और पॉलिसी डिस्कोर्स को मजबूत करे। यहां के स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स के एनएलयूज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, सिम्बायोसिस में एडमिशन लेकर अपनी सलाहियत साबित करते हैं। कमी सिर्फ इदारे की नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपके इरादे की है, क्योंकि इदारा बन नहीं रहा है। हमारे बच्चों के इरादे मजबूत हैं। अब वक्त आ गया है कि शिकायत और सियासी फायदे के लिए बनाए गए नैरेटिव से आगे बढ़े। उमर अब्दुल्ला साहब, बीजेपी का साथ आप दे सकते हैं, लेकिन वोट आपको कश्मीरियों ने दिया है। दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है और सोसाइटीज इवॉल्व कर रही है। ऐसे में ईरान जैसे मुल्क भी अपनी पोजीशन मजबूती से रख रहे हैं। असल ताकत आज यूनिटी, इंसाफ और अपने वादे निभाने में है। बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। यह सिर्फ तालीम का मसला नहीं है, यह ट्रस्ट का मसला है। अब ट्रस्ट टूटा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने हमारे ट्रस्ट कुचल दिया।
दोबारा की छोड़ो, मैं अल्लाह ताला से ये मांगता हूं कि कश्मीरियों को हिदायत हो। ब्लैकमेल भी आपने उस बड़गाम के इलेक्शन के दौरान किया, निकला क्या? अरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आपने वादा किया है, वैसे वादा खिलाफी तो आपके खून में लगता है, क्योंकि गैस सिलेंडर, पावर, नौकरियां, आपका मैनिफेस्टो, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह से डरो। उमर साहब, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग खुदा से डरो। क्या मुंह दिखाओगे उस अल्लाह को इतने धोखे देकर? अरे यहां तो बहुत सारे नाजायज लोग भी इक्तदार में हैं, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन से पहले, बीजेपी के पार्टनर इलेक्शन के बाद। इस सारी फिल्म को आपने बड़े अच्छे से बनाया, बीजेपी की डायरेक्शन थी, हीरो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, अब साइड हीरो पीडीपी है। अल्लाह करे कशरन करिन हिदायत, नत सुनन अस बीजेपी वेल खत्म करित तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी वदन मेहरबानी करित। मैंने कशरो खुदायस मंगियो हिदायत, हिम्मत तो सब्र, क्या कि पन बर्बादी करने खतर छो तुम पाने द्रामत। बुछुस न बड़गामुक की, मगर बड़गामस मज अगर NLU यी, मोन गरीब बच पर, मोन बच पर, तुहुंद बच पर वकील आसन, वन जज त निब्रिम, तथ पे बीजेपी वे लड़ाई करान। कहाँ एहसास छो बीजेपी छुई न, मगर कशरो अस त द्रामत पानस लूट करनावनि, वोटन लूट करनावनि, मुस्तकबिलस लूट करनावनि। अल्लाह ताला दिनो हिदायत, क्या इसकी यम गलती करे इस पान। वादा किया है, वैसे वादा खिलाफी तो आपके खून में लगता है, क्योंकि गैस सिलेंडर, पावर, नौकरियां, आपका मैनिफेस्टो, कुछ नहीं हुआ।